लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखा जो हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे थे। ठीक है, मैं इनका पूरा वीडियो आपको आगे सुनाऊंगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आज आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हकीकत जाने बिना किसी का समर्थन करते हैं तो किसी का विरोध करते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, आपके अंदर वो सोचने की सलाहियत दी है कि आप खुद से फैसला ले सकते हैं, आप सही गलत का परख कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आपके अंदर इतनी बड़ी काबिलियत है तो आप किसी और के कहने पर या किसी और के बहकावे में क्यों आते हैं? आप किसी के कहने से किसी का समर्थन करते हैं तो आप किसी के कहने से किसी का विरोध करते हैं। तो किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या किसी के बारे में कुछ कहने से पहले आपको उनके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये जो है हम जो करने जा रहे हैं या किसी के बारे में हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो आज यही लोग जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ ही बोल देते हैं या किसी का समर्थन किसी कहने पे किसी का विरोध करते हैं, तो आज यही लोग जो है सोशल मीडिया पे इन्हीं को एक नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है जिनको भक्त कहते हैं। शायद इन लोगों को इस बात से चिढ़ भी लगती होगी, लेकिन काम वैसा ही करते हैं तो शायद नाम भी उस तरह से उन पर सही पड़ा है। तो मैं आज आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा कि मैं जो हूँ आज आपके सामने एक आंकड़े लेकर के आया हूँ, ये आखिर हकीकत क्या है। तो चलिए मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो आंकड़े आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे देश में जो बीजेपी की सरकार है ये लगभग 2014 में सत्ता में आई। उससे पहले जो हमारे देश पे जो कर्ज था वो बताता है कि लगभग 55 लाख करोड़ के ऊपर था, यानी जो कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के जो कर्ज लिया था वो 55 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन अब यानी सिर्फ 8 साल हुकूमत किसकी है? 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई और अब तक बीजेपी की हुकूमत है, यानी केवल एक अकेले प्रधानमंत्री ने अब तक 100 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज ले चुका है। यानी कि 14 मिलकर इतना 55 लाख कर्ज लिया और अकेले इन्होंने 100 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। यानी अब देखें तो कुल मिलाकर के 155 लाख करोड़ का हमारे देश के ऊपर कर्ज है। यानी अब अगर इसी कर्ज को प्रत्येक व्यक्ति में यानी भारत की हर एक नागरिक में डिवाइड करके देखें तो लगभग प्रत्येक नागरिक पर 1,09,000 रुपये का प्रत्येक नागरिक के ऊपर कर्ज आ रहा है। ठीक है, तो अब इतना जहाँ पे ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि हम देश को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो अब आप बताइए क्या यही तरक्की है? क्या यही प्रगति है? अब प्रगति का मैं आपको कुछ झलक भी दिखाऊंगा। ये लोग डंके बजा रहे हैं कि हमारा देश जब से बीजेपी की हुकूमत आई है देश में तरक्की हो रहा है, देश प्रगति की राह पर गामजन है। तो मैं आपको उनके प्रगतियों का कुछ नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको या बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई थी, उस वक्त आने से जस्ट पहले जो भारत में पेट्रोल की कीमत थी वो लगभग 71 रुपये प्रति लीटर था। उसके बाद डीजल जो है वो 55 रुपये था और वहीं पर जो एलपीजी की बात करें तो वो 410 के करीब में था। लेकिन अब वहीं सिर्फ 8 साल में यानी 2023 में अभी जो उन सब का जो रेट है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो 109 चला गया है। डीजल वहीं पर आपका 96 रुपये और वहाँ एलपीजी गैस वो लगभग 1200 के करीब यानी 1100 कह सकते हैं कि 1100 पार कर चुका है। तो यही है हमारे देश का एक प्रगति कि दिन ब दिन हर चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं कि हमारा देश क्या है, प्रगति के रास्ते पर गामजन है। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा देश इतना कर्ज में डूबा हुआ है और दिन प्रतिदिन हमारे इस्तेमाल होने वाले सामानों का जो दाम है वो बढ़ रहा है, तो आखिर ये पे जा कहाँ रहा है? तो एक आंकड़े के मुताबिक जो हमारा देश है, हमारे देश में 60% संपत्ति यानी 60% यानी कुल रकम का 60% जो है आधी से अधिक जो संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है। ठीक है, और 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुल देश की मात्र 3% संपत्ति है।
और अगर वहीं पे अगर टैक्स अधिक बढ़ते हैं और जीएसटी की बात करें अगर, तो जीएसटी सबसे अधिक बढ़ते हैं, वो आपका भी जो 5% छोड़कर जो आपको 95% लोग हैं, उनकी जो जीएसटी जो भरने की जो दर है वो सबसे आपका अधिक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो राजनाथ सिंह है जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हम वादा करते हैं उसे हम पूरा करते हैं, और यही नहीं, जो हमने वादा किया उसे हमने पूरा किया। तो आपसे अच्छा शायद और कौन जानता है कि क्या सत्ता में आने से पहले जब बीजेपी ने जो वादे किए थे क्या उसे पूरा किए? आपको याद होगा शायद वो 15 लाख का वादा भी उन्होंने किया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे, वो शायद नहीं आया। उसके बाद हर साल वो नौकरी देने की बात कही थी, वो भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत से दाम उन्होंने पेट्रोल वगैरह के दाम कम करने की बात कही थी, कम क्या होंगे और बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे वादे हैं जो गिनाऊंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था, क्या वादा उन्होंने सही मायने में पूरा किया। और यहाँ पर वो खुलेआम कह रहे हैं मंच पर कि जो हम वादा करते हैं वो हम निभाते हैं, और जो हमने वादा किया उसे उन्होंने पूरा भी किया। खैर जो भी हो, आप लोग कुछ समझदार हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। तो मेरा बस यही एक छोटा सा काम था कि मैं आप तक जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि आखिर हकीकत क्या है। आप किसी की बात पे आए ना, बल्कि आप खुद से इन चीज़ों को खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है उनका आप खुल के विरोध भी कीजिए। लेकिन ये नहीं कि जब कोई आपसे कुछ कह दे या किसी के बहकावे में आकर के कि जो सही है उसका आप विरोध करें, जो गलत है उसका आप समर्थन करें, ऐसा आप बिल्कुल भी न करें। तो चलिए, वो छोटा सा जो वीडियो है श्री राजनाथ सिंह का, जो 2 दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में कि जो मंच पर है वहाँ जाकर उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने क्या बात कही थी आप खुद सुन लीजिए कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्या इन्होंने जो बातें कही उसे उन्होंने पूरा किया, या जो कहते हैं वो उसे पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे घोषणा पत्रों को के पन्नों को पलट कर यदि कोई देखे, ये देखेगा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी बातें करते हैं, हम जो भी वादे करते हैं, अक्षरशः हम अपने वादे को पूरा करते हैं मेरे बहनों भाई। हमारे कृति और कथन, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कुछ भी कहा था उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर आप देखिए, जब जो कहा